प्रिय छात्रों नमस्कार। फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.3 कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की चौथी समस्या हल करेंगे। इसमें दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन के आखिरी हिस्सा में लिखा हुआ है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो यही हमसे पूछा गया है कि नियत भाड़ा बताइए और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताइए। तो हम मान लेते हैं, फिलहाल में हमें पता नहीं है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, नियत भाड़ा मान लेंगे x और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मानेंगे y। तो यहाँ देखकर आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि नियत भाड़ा जो पहले लिखा है उसको x मानना है, जो बाद में लिखा है उसको क्या मानना है, y। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि नियत भाड़ा जो है वो x रुपये है और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y रुपये है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, अतिरिक्त भाड़ा का मतलब क्या है, थोड़ा इसे हम रफ में समझ लेते हैं। तो ये हमारा रफ पेपर है। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जाएगा तो नियत जो निश्चित भाड़ा है, जो नियत भाड़ा है, नियत आना होता है निश्चित, तो जो निश्चित भाड़ा है वो तो x है ही। लेकिन यदि व्यक्ति कोई 1 किलोमीटर जाएगा तो यहाँ पर वो प्लस में 1 y जुड़ेगा, तो x प्लस y टोटल उसको भाड़ा देना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर जाएगा तो ये नियत भाड़ा x तो रहेगा ही, उसमें जुड़ जाएगा क्या, 2 y। अगर जितने किलोमीटर जाता है उतना ही y उसमें जुड़ता जाएगा। यदि मैंने आपसे कहा कि वह व्यक्ति 3 किलोमीटर जाएगा तो नियत भाड़ा जो x रहेगा ही, साथ में वह अतिरिक्त 3 किलोमीटर, चूँकि वह 3 किलोमीटर जा रहा है इसलिए वो 3 y हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जाता है तो 1 y, 2 किलोमीटर जाता है तो 2 y उसमें जुड़ेगा अतिरिक्त भाड़ा। यदि वह 3 किलोमीटर जाता है तो 3 y, यदि वह 4 किलोमीटर जाता है तो 4 y, यदि व्यक्ति 5 किलोमीटर जाता है तो 5 y। इसी तरीके से व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 105 रुपये देता है। इसका मतलब ये है कि वह 10 किलोमीटर जाता है, और जब 10 किलोमीटर जाता है तो कितना जुड़ेगा x के साथ में, 10 y जुड़ेगा। तो 10 y जुड़ेगा x के साथ में, टोटल वो ये पूरा भाड़ा है। और भाड़ा हमें दिया भी गया है क्वेश्चन में, जो कि 105 रुपये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105 और इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। इसी तरीके से आगे जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 15 किलोमीटर की दूरी के लिए वो 155 रुपये देता है। तो 15 किलोमीटर चला तो जो व्यक्ति का निश्चित किराया है वो तो x ही रहेगा, लेकिन वो जितनी किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा चलेगा उसमें y का गुणा होगा। तो अभी 10 किलोमीटर चला था तो कितना हो गया था, 10 y। अभी कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 y। और वो टोटल किराया भी हमें दिया गया है, कितना हो रहा, 15 किलोमीटर चलने के लिए, तो ये 155 हो रहा है। तो यहाँ पर 155, इसे हम समीकरण 2 बनाएंगे और इसे हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। अभी हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि की हुई है तो हम उसी से सॉल्व करेंगे। आइए अब हम इसको सरल तरीके से समझते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, नियत भाड़ा x रुपये है और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा y रुपये है। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार और प्रश्नानुसार में हमें लिखना है फर्स्ट शर्त। जो पहली शर्त है वो हम लिख लेते हैं, जो हमें दी गई है। पहली शर्त हमें दी गई है कि व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये देता है। तो इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति जो है वो 10 किलोमीटर जाता है तो निश्चित जो किराया है वो तो x ही रहेगा, लेकिन 10 किलोमीटर जा रहा है इसलिए 10 y हो जाएगा। और ये
कितना रुपए दे रहा है, तो हम क्वेश्चन में देख सकते हैं जो हमारे रुपए हैं वो 105 रुपए हैं, तो आपको यहाँ पर 105 लिख देना है और इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड शर्त जो हमारी दी हुई है, हमें उसी हिसाब से चलना है। सेकंड शर्त हम पढ़ लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दी हुई है। तो सेकंड शर्त दी हुई है 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। तो आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 किलोमीटर चल रहा है तो x + 15y हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और ये 155 रुपये हमें क्या कर रहा है, वो भाड़ा दे रहा है। तो यहाँ पर हम इसे समीकरण 2 बना ले। एक बार चेक कर लेते हैं 155 ही है क्या, तो यहाँ पर हाँ 155 ही है भाड़ा। तो हमने इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 अब बना दिया है। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन विधि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक प्रतिस्थापन विधि नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो प्रतिस्थापन विधि सीख लें, जो कि मैंने 3.3 में ही कराई हुई है। और आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 से शुरू होती है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को पूरा लिखना है सबसे पहले, तो जो कि है x + 10y = 105। x + 10y = 105। इसके बाद हमें यहाँ से x का मान निकालना है, इसलिए 10y का पक्षांतर हम इस तरफ कर देंगे। तो x बराबर के इस तरफ ले जाएंगे 10y को। तो यहाँ पर x इसको हमने लिखना नहीं है क्योंकि हम इसको इस तरफ ले जा रहे हैं, तो हम बराबर लगाएंगे और फिर बराबर के बाद जितना लिखा है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। और ये 10 का y इस तरफ आ गया तो माइनस का 10y हो गया। तो x का मान हमें मिला 105 - 10y। इसे हम समीकरण 3 बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है समीकरण 3 आपको कब बनाना है, क्योंकि कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम समीकरण 3 बनाना है। तो उसका सीधा और सिंपल आंसर ये है कि जब यहाँ पर x अकेला हो जाए तब आपको समझ जाना है कि ये समीकरण 3, x का मान जैसे ही इस तरफ आता है तो हम समीकरण 3 बनाएंगे। अब ये जो x का मान है 105 - 10y, ये पूरा का पूरा जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपको दिख रहा होगा। ये सेकंड शर्त से आया था, 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने 155 रुपये भाड़ा दिया था। तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं समझाने के लिए पहले यही लिख लेता हूँ, x + 15y = 155। इसके बाद x की जगह पर आपको x नहीं लिखना है, x की जगह पर क्या लिख देना है, 105 - 10y। तो यहाँ x की जगह पर हम लिखेंगे 105 - 10y। इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस, और 15y लिखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15y = 155। अब हम लोग यहाँ से y एक तरफ कर लेंगे और संख्या एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर 10y धन 15y = 155, ये पहले से ही था। अब 105 जो है यहाँ इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है, और प्लस की संख्या का पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे तो ये माइनस का 105 हो जाएगा। आप यहाँ पक्षांतर भी लिख सकते हैं इतने एरिया में। इसके बाद हम इसको जोड़ना घटाना कर लेंगे। माइनस का 10y है और प्लस का 15y है, तो प्लस का ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, 5y ज़्यादा है। यहाँ पर 155 में से हमें 105 घटाना है तो ये आएगा 50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50। अब y का मान चाहिए है, इसलिए हम गुणा वाली संख्या को बटे में करेंगे। तो y बराबर आएगा 50/5। अब ये जो गुणा में है इसलिए ये भाग में ही आता है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से 5 धाम 50 हो जाता है तो यहाँ पर आएगा 10। तो ये y का मान आया है। जैसे ही y का मान आए आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये जो y का मान है आप यहाँ पर यदि समीकरण 3 में रख देते हैं तो x का मान मिल जाएगा आपको।
तो चलिए लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 क्या है उसको मैं पहले लिख लेता हूं, जो कि है x बराबर 105 माइनस 10y। x बराबर 105 माइनस 10y। चलिए अब हम y का मान रख देते हैं, तो x बराबर आएगा 105 माइनस 10 और y की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको कितना रख देना है 10। तो x बराबर आएगा 105, 10 धाम 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो यहाँ पर हमें ये मिल चुका है, ये इसको हम, तो हमें x का जो मान मिला है 5 और y का जो मान मिला है वो 10। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमने नियत भाड़ा कितना माना था और अतिरिक्त भाड़ा कितना माना था। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि नियत भाड़ा x माना है और x का जो मान आया है वो 5 है। तो नियत भाड़ा कितना होगा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा जो है 22 रुपये है। और y हमने कितना, हमारा आंसर आया 10। तो हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं, अतः नियत भाड़ा इस तरीके से, नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा 10 रुपये। लेकिन यहाँ पर हमारी जो समस्या हमें दी हुई थी वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके अलावा भी हमसे पूछा गया है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया था कि 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हैं कि 25 किलोमीटर के लिए नियत जो भाड़ा है यहाँ पर लिखना है 25 किलोमीटर के लिए, थोड़ा सा आपको अलग से कर देना है उसी में। 25 किलोमीटर के लिए x तो रहेगा ही नियत भाड़ा, साथ ही साथ कितने किलोमीटर चल रहे हैं, तो आंसर है 25 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 25 बाई हो जाएगा और यही नियत भाड़ा रहेगा। तो इसको निकाल लेते हैं, x का मान हमें पता है और y का मान भी हमें पता है, तो हम 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा निकाल सकते हैं। x का मान हमारे पास है 5, तो हम यहाँ पर x की जगह पर कितना लिख देंगे 5 प्लस 25 पहले से ही था और y का मान हमारे पास है 10। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 प्लस 25 और ये हो जाएगा 250 और इन दोनों को जोड़ने से हो जाएगा 255। तो 255 रुपये जो होगा वो 25 किलोमीटर के लिए होगा। आशा करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और उन्हें भी बताइए फ्री ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, ताकि वो भी इसको बहुत अच्छे से कर सकें। थैंक यू।